हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं रिस्क फैक्टर की। देखिए मार्केट जैसे कि आज आपने देखा बहुत ही जबरदस्त तरीके से भागी, बिल्कुल बैंक निफ्टी और उसका मेजर कारण लार्ज कैप में जो रैली आई वो मार्केट को इसी तरीके से भगाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कोई भी स्टॉक जब आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, यानी कि सेल बाय, कुछ भी ऑप्शन आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, स्विंग ट्रेड ले रहे हो, कोई भी सिचुएशन आप देख रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इस चीज को कभी इग्नोर करना ही नहीं। अगर आप देखो जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट करता हूं उसमें मेजर जो अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस होता है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे अच्छे मैं कहूंगा अच्छे लोगों ने, जो कि बहुत जबरदस्त नॉलेज वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी पैसे गंवाए हैं। द मेजर रीजन इज रिस्क मैनेजमेंट। आपकी एनालिसिस कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है और यहाँ पे अगर कुछ भी अप डाउन होता है तो उसके लिए आपको पहले ही तैयार होना पड़ेगा। अब मैं सीधे आज का एग्जांपल मेरा है नॉसिल के साथ हम बात करेंगे। किसके साथ? नॉसिल लिमिटेड। इस स्टॉक को देखिए, ये वन ऑफ द केमिकल कंपनी जो कि रबर केमिकल सेगमेंट में है, और बहुत सारी बात करता हूं मैं केमिकल स्टॉक और स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स की। और ये स्टॉक मैं आज आपके लिए क्यों लेके आया हूं, इसके थ्रू हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर मैं नॉसिल की बात करूं तो लास्ट वीडियो हमने इसके बारे में जब क्रिएट किया था, ये केमिकल स्टॉक टू इन्वेस्ट, जब ये 160 के प्राइस के आसपास था, ऑलमोस्ट फरवरी 12, यानी कि आज से ये मान के चलिए 6 से 7 महीने पहले के अराउंड का टाइम है, ये फरवरी 12। तो आप कहोगे यार ये तो तब बिल्कुल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल तैयार हो रही थी और 160 का प्राइस था उस रेंज में। और अगर आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जरूर दूंगा और ऊपर आई बटन पे डाल के भी आप देख सकते हो, क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन तब बन रही थी। क्योंकि प्राइस एक्शन जो हमने आपको तब बताया था वही प्राइस एक्शन आज भी हम बताएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन आज क्या है कि क्या आपने सीखा इस स्टॉक के थ्रू। देखिए ये इंपॉर्टेंट, देखिए कोई भी स्टॉक अगर आप देखो, सबसे पहले अपने गोल को पहचानो। जैसे जैसे आप गोल को पहचानने लग जाते हो ना, तो फिर आपको चीजों की क्लैरिटी होती है और आप उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत अप डाउन से डरते घबराते नहीं हो। क्योंकि अगर आपका गोल बड़े टाइम फ्रेम वाला, मंथली वाला है, तो फिर तो आपको छोटी मोटी अप डाउन जो भी होंगी उससे आप वाकिफ होगे और उससे आप डरोगे नहीं। लेकिन अगर आपका गोल छोटा है, यानी कि 15 मिनट, 1 घंटा और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चल रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करना भी पड़ता है। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखिए पिछली बार जैसे करेक्शन आई थी, उसके बाद एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिली यहाँ से लेके ये देखिए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जब 2018 में ये पीक पॉइंट आप देख रहे हो ना, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, इस एरिया को पूरे को, तब आप समझ जाओगे कि किस तरीके से सिचुएशन बनी। और अगर मैं कहूँगा RSI पे भी देखोगे ना, तो जैसे हम बात करते हैं कि जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो आपको देखने को मिलेगा लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो आप देखिए क्लियरली, अगर इस पॉइंट को देखोगे, ये देखिए आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, लेकिन RSI ऑलरेडी आपके, मैं कहूंगा, ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है, यानी कि मोमेंटम ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है। और धीरे धीरे ये सिचुएशन होती हुई, पुअर होती हुई, ये देखिए बिल्कुल यहां तक जाती है। ये देखिए इक्वल बॉटम के अराउंड। अब सिचुएशन वापसी होती है, एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये। और ये वो टाइम है जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, देख रहे हो, यहाँ पे नहीं, इस एरिया में। ऑल तो हम सितंबर में भी एक वीडियो इसके क्रिएट किया था जहां तक मुझे याद है। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो इस पार्ट को, ये RSI ने जैसे कि इस मोशन पे हमें क्या दिया, लोअर हाई लोअर लो, स्टार्ट डाउनफॉल की स्टार्टिंग बताई है। तो ये डाउनफॉल की स्टार्टिंग, जैसे कि मार्केट अभी काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है और आप देखोगे कि 20 EMA मूविंग एवरेज से काफी दूर स्टॉक के प्राइसेस जा चुके हैं। और अगर ऐसा होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। आज की डेट में अगर आप देखो, बहुत सारे स्टॉक इसी तरीके के बबल में पहुंच चुके हैं। 80 से 90 का RSI जिनका है, तो याद रखें उनमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो काफी रिस्की आपको देखने को मिलेगा। और अगर छोटे टाइम फ्रेम वाइज जा रहे हो तो फिर आप जल्दी से जल्दी बुक करके निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता ही है कि छोटे टाइम फ्रेम को जल्दी एग्जीक्यूट करके निकलना है। नाउ कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट पार्ट। इस ट्रेंड रिवर्सल को आपने समझा, हम इस टाइम पे आपके लिए वीडियो लाने का मकसद क्या था, हाई लो, देखिए ये सिचुएशन। और उसके बाद इस स्टॉक ने जो आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम 160 की रेंज। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखिए 160 के एरिया से ऑलमोस्ट
80 से लेके 90% के अराउंड तक का मैं कहूँगा रिटर्न इसने दिया, राउंड ऑफ करके फिगर की बात कर रहा हूँ। देखिए आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसने दिया, लेकिन अब धीरे धीरे ये उसी लेवल पे पहुंचने जा रहा है 80s 90s में। कभी भी हो मंथली का RSI 80s में, इसका मतलब ये नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता है, बट स्ट्रक्चर आपको जब समझ में आएगा ना, वो छोटे टाइम फ्रेम आपको बताएंगे इस तरीके से सिचुएशन। इवन आप देख सकते हो ये यहाँ पे पहुंच चुका था इसी रेंज में, 87 की रेंज में, उसके बाद भी प्राइस 140 से लेके 230 तक का सफर तय किया था इसी रेंज में। देखिए RSI बहुत कम मूव हुआ, लेकिन प्राइस में इतना जबरदस्त मूव यहाँ पे आया था। तो इन चीजों को समझिए, RSI को भी, RSI एक बहुत बढ़िया मोमेंटम इंडिकेटर है। अब मैं इसी पार्ट को अगर आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं, देखिए लाइन चार्ट में ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कितना बढ़िया डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखिए वापसी हुई, हायर लो बना, हायर हाई बना, करेक्शन हुआ, क्या जंप आया। ये लाइन चार्ट मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो कैंडल्स है उनका जो मैं कहूँगा जो स्पाइक्स होती हैं, जो विक्स होती हैं, शेडोज होती हैं, उनको रिमूव कर देता है, मतलब एक काइंड ऑफ नॉइज को रिमूव कर देता है। और फरवरी 12 का जो टाइम फ्रेम था वो ये वाली कैंडल थी, देखिए 160 का लेवल, और हम बिल्कुल मैं कहूँगा सटीक टाइम पे आपके लिए तब वीडियो लेके आए थे। और आज की डेट में आप देख सकते हो ये एरिया वो था, और उसके बाद देखिए पुल बैक, ब्रेकआउट के बाद फिर पुल बैक भी आता है एक अच्छा खासा, और उसके बाद का सफर आप देख सकते हो। तो ये नहीं है कि किसी भी स्टॉक को जब आप देखो और समझो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गोल को समझना, और गोल को जब आप समझ जाते हो तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आप ग्रैब करते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। सपोज मैं इस एरिया में इसको खरीद रहा हूँ 160 150 के एरिया में, मुझे पता है मेरा मैक्सिमम रिस्क इस एरिया में लाई करता है, इससे ज्यादा मेरा रिस्क नहीं है। तो सबसे पहले इवन अगर आप मान लो ये थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप इसको देखोगे डेली के हिसाब से, अगर आप इसको बाई कर रहे हो तो आपको पता है आपका मैक्सिमम रिस्क इस एरिया में अवेलेबल है। आपका एंट्री एरिया 90 के अराउंड, 10 रुपए का रिस्क यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है देखिए। और रिस्क मैनेजमेंट को ना एक परमानेंट मार्कर से मैं कहूंगा आपको ये मान के चलिए वो परमानेंट मार्कर है आपका रिस्क मैनेजमेंट। वो ऐसा नहीं कि आप उसको इरेज कर पा रहे हो, बार बार पेंसिल से नहीं लिख रहे हो, उसको इरेज कर रहे हो। टारगेट आप पेंसिल से जरूर लिख सकते हो, लेकिन परमानेंट मार्कर से किसको लिखना, रिस्क मैनेजमेंट, उसको भूलना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, याद रखें। अब चाहे आपका इंट्राडे हो या फिर आपका पोजिशनल हो, आपका स्विंग हो, इवन मैं कहूंगा अगर आपने पुल बैक के बाद इस एरिया में 180 पे एंट्री ली है तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस या तो बिल्कुल डीप वाला इस एरिया में, और अगर छोटे टाइम फ्रेम वाइज आप उसको इंप्रोवाइज करोगे तो इस एरिया में। बट इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। अब जैसे जैसे अब ये देखिए 20 EMA के इर्द गिर्द अगर आप तसल्ली से देखो, यहाँ पे वीकली चार्ट पे इसने क्या किया है, 20 EMA के इर्द गिर्द ही हर बार सपोर्ट लिया और भागता गया है। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे वीकनेस दिखेगी आपको, तो वीकनेस में आपको दिखेगा भाई जब ये 20 के सपोर्ट ले रहा है तो अगली बार ये कोशिश करेगा 50 के राउंड का सपोर्ट लेने का, फिर वापस जाने की कोशिश करेगा, फिर ये 200 के नियर सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे आपको मोमेंटम में डाउनफॉल देखने को मिलेगा जब स्टॉक में डाउनफॉल होगा। और आपका अगर टारगेट अचीव हो गया, आपने कहा नहीं भैया मेरा तो 160 से लेके 300 या 290 के अराउंड का टारगेट था, मेरा तो अचीव हो गया, मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इट मीन्स आपका गोल अचीव हो गया। तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। देखिए आपका गोल अचीव हो गया, आप निकल गए। बट अब मैं आपको इसके और छोटे टाइम फ्रेम, पहले इसी को ही जो है मैं आपको लाइन चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जरा देखिए लाइन चार्ट का माध्यम, अब देखिए बिल्कुल लाइन चार्ट क्या कर रहा है, नॉइज को रिमूव कर रहा है। तो इसीलिए लाइन चार्ट मैं बीच बीच में लाइन चार्ट का यूज इसीलिए करता हूं कि ताकि आप भी समझें कि ये नॉइज को रिमूव करता है। और अगर आप खुद देखें, यूज करेंगे लाइन चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा। ऑल्दो RSI अपने आप में एक छोटे फ्रेगमेंट में एक लाइन चार्ट की सिचुएशन आपको दिखाता है। जैसा कि अगर आप देखो यहाँ पे अभी की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, ये देखिए क्या बना है, हाई बना है, देख रहे हो आप इस पार्ट को, ये देखिए। अगर आप RSI में देखोगे तो ये जो था इम्पल्स था, ये देखिए, ये इसमें देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। अगर ये यहाँ पे इस चीज को पार नहीं कर पाया और फिर से डाउनफॉल आएगा और यहाँ पे मैं कहूंगा डेली पे 40 को तोड़ने की कोशिश करेगा, इट मीन्स आपको निकलना पड़ेगा। आपको यार ये तो बियर से जोन में एंटर कर गया, या फिर अगले जंप पे आप निकल सकते हो। तो ये सिचुएशन आपको अपने गोल के हिसाब से समझनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं फरवरी के बाद की बात करूं, जैसे मैं RSI की जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ना, ये एंड्रू कार्डवेल जी के प्योर कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग इनको अपने नाम पे जरूर बेच रहे होंगे, कोई बात नहीं, एजुकेशन है, आजकल बिजनेस बन चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो रेंज शिफ्टिंग है 40 60 जो हम बात करते हैं सुपर मोमेंटम एरिया की, इनके जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने मैं कहूँगा जो ऑथर है, जिन्होंने लिखा है, इनको वो
हैं एंड्रयू कार्डवेल RSI कॉन्सेप्ट। आप सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, मैं क्लियरली कहूँ कि भाई कोई भी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का हम भी खुद सीखते हैं, बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं और बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं और खुद भी इंप्लीमेंट करते हैं और आपको भी यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी उनका यूज कर पाओ। अगर आप देखो तसल्ली से, ये बियरिश जोन में था कि नहीं था, वापस गया, देखिए बुलिश एरिया में एंट्री किया, लेकिन एक बार भी इसने वापस बियरिश एरिया में एंट्री नहीं किया। अभी जाके थोड़ा सा टच जरूर किया लेकिन एंट्री नहीं किया। इसका मतलब यहां से लेके अभी तक फुल मोमेंटम चल ही रहा है, आप समझ जरूर गए होंगे। लेकिन एक बार ये बियरिश एरिया में एंटर कर गया, उसके बाद जो जंप आता है तो मतलब आपको निकलना पड़ेगा। ये डेली टाइम फ्रेम में देखिए। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और मैं कहूंगा कि 12 फरवरी वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको बेस पता चलेगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, क्योंकि तब तक जो है प्राइस मूव हुआ नहीं था। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।